आजकल की जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं जीती जाती, आजकल की जंग कैलकुलेटर से भी जीती जाती है। अपना खर्चा घटाओ और विरोधियों का खर्चा बढ़ाओ और देखो परिणाम क्या सामने आता है। सामने वाले का खर्चा बढ़ाओ, अपना खर्चा घटाओ, हथियारों से उनके महंगे हथियारों को मार गिराओ और फिर पूरे युद्ध का गणित बदल दो। यही हो रहा है, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इजरायल ईरान जंग हर दिन भयानक होती जा रही है। अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर बमबारी कर रहे हैं, तो इसके जवाब में ईरान इजरायल और मिडिल ईस्ट पर बम बरसा रहा है। ईरान इस जंग में ज्यादातर सस्ते ड्रोन से अटैक कर रहा है, जिसे रोकने के लिए इजरायल और मिडिल ईस्ट को महंगी मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं। यानी ईरान पहले इजरायल और मिडिल ईस्ट देशों की इंटरसेप्ट क्षमता को कम करने की रणनीति अपना रहा था। इससे अमेरिका और इजरायल ईरान पर हावी तो हो रहे हैं, लेकिन उनका खर्च ज्यादा पड़ रहा है। ईरान की इस रणनीति को देखकर अमेरिका ने अपनी रणनीति बदली और उन्होंने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इसके लिए इजरायल और अमेरिका ने तेहरान सहित ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर भीषण बमबारी कर उसे तहस नहस करना शुरू किया। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान की नेवी को भारी चोट पहुंचाई। अमेरिका ने ईरान के करीब 20 से ज्यादा युद्धपोतों को डुबो दिया। अमेरिकी नेवी ने भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत आइरिस डेना को सबमरीन से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा में डुबो दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सबमरीन ने किसी बड़े युद्धपोत को डुबो दिया हो। ईरान के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इस आइरिस डेना पर ईरानी नेवी के करीब 180 नाविक सवार थे। इसमें से 87 नाविकों की मौत हो चुकी है। श्रीलंका की नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कुछ नाविकों को बचाया। अमेरिका की तरफ से लगातार अपनी नेवी और वॉरशिप पर अटैक से तमतमाए ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस और इजरायल पर हमले तेज कर दिए। ईरान ने अमेरिका को आइरिस डेना डुबोने के लिए भारी कीमत चुकाने की धमकी दी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि ईरान के निशाने पर अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन हो सकता है, लेकिन अमेरिका ने इस युद्धपोत को हॉर्मुज से हटा दिया है। फिलहाल किसी को भी पता नहीं है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन कहां तैनात है। ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर अमेरिकी ऑयल टैंकर को निशाना बना रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही ईरान का वो हथियार है जिससे वो पूरी दुनिया को इस जंग से प्रभावित कर सकता है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर सकता है। हालांकि सवाल ये है कि मिडिल ईस्ट की जंग थमेगी या और बढ़ेगी। देखा जाए तो मिडिल ईस्ट की जंगी आग अब हिंद महासागर तक पहुंच चुकी है। ऐसे में आगे क्या होगा, ये जंग और कहां तक भड़केगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।